अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हम स्पेशलाइज़ प्रोफाइल किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर बेसिकली कि हम किस तरह से स्पेशलाइज़ प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वैसे एग्जांपल दे देता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको क्रिएट करके दिखा दूँगा। लेट्स सपोज़ आप बेसिकली एक डिज़ाइनर हैं और आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वर्डप्रेस की स्किल आती है। तो अब आप 2 स्किल्स के माहिर हो गए हैं। आप एक डिज़ाइनिंग में भी काम कर लेते हैं, दूसरे नंबर पे आप लोग वर्डप्रेस के अंदर भी काम कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। या फिर दूसरी एग्ज़ाम्पल मैं दूँ, लेट्स सपोज़ आप मोबाइल ऐप्स डेवलपर हैं मगर आप वेब के अंदर भी काम कर लेते हैं और गेम डेवलपमेंट में भी काम कर लेते हैं। तो ये दूसरी एग्ज़ाम्पल है। तो आप 2 चीज़ों में बेसिकली काम कर सकते हैं। फिर उसके अलावा तीसरी एग्जांपल मैं आपको अगर दूं तो लेट्स सपोज आप मोबाइल ऐप डेवलपर हैं मगर आप चैटबॉट भी बना लेते हैं, जैसा कि मैं बेसिकली अपनी प्रोफाइल के ऊपर ये सर्विस देता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों प्रोफाइल्स के अंदर काम कर सकता हूं, 2 स्किल्स के अंदर काम कर सकता हूं। तो इसका एक सोल्यूशन ये होगा मतलब कि अगर आप सोचें कि आप 2 प्रोफाइल्स क्रिएट कर लें, एक एंड्रॉयड डेवलपर की यानी मोबाइल ऐप्स डेवलपर की अलग से, फिर उसके अलावा जो चैटबॉट्स डेवलपमेंट की प्रोफाइल है वो अलग से क्रिएट कर ली जाए। सो इसी चीज़ को देखते हुए अपवर्क ने बेसिकली नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको अभी 2 इयर्स हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं क्रिएट ए स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पॉपअप नज़र आ गया है और इसके अंदर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन 2 नज़र आ रहे हैं। एक है क्रिएट न्यू स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, क्रिएट फ्रॉम जनरल प्रोफाइल। तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या कि जब अगर आप क्रिएट फ्रॉम जनरल प्रोफाइल करेंगे तो आपके जो टाइटल, प्रोफेशनल, ओवरव्यू, जॉब हिस्ट्री और पोर्टफोलियो वाला सेक्शन होगा वो बेसिकली जब जो आपकी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल होगी उसके अंदर कॉपी हो जाएगा। और अगर आप न्यू स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाएंगे तो यहाँ पर आपको टाइटल, प्रोफेशनल ओवरव्यू, पोर्टफोलियो जो है जनरल प्रोफाइल से कॉपी करने का जो है ना मौका मिल जाएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि मैं अपनी नई प्रोफाइल जो है वो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्रिएट करूँ यहाँ से और इसके अंदर मैनुअली मैं चीज़ें एंटर करूँ रेदर देन कि मैं वहाँ अपनी जनरल प्रोफाइल से कॉपी कर लूँ। यहाँ से मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे सबसे पहले कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी कि किस कैटेगरी में मैंने स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनानी है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सभी कैटेगरीज़ के अंदर आपके पास स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल नहीं बन सकती। ये सिर्फ लिमिटेड कैटेगरीज़ के अंदर अपवर्क ने अलाउ किया है कि लिमिटेड जो कैटेगरीज़ हैं उनके अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्रिएट हो सकती हैं। अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बन सकती हैं तो आप अपवर्क का ये वाला आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने सारा बताया हुआ है कि इन स्किल्स के अंदर बेसिकली आप स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना सकते हैं। Make the best out of Google Ads. We will tell you how. Join Google Ads course by FWI. Learn to create campaigns in advance to multiple sales and more. Register now. For registration, contact at WhatsApp number 032459845533. एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके पास ये करता हूँ कि मैं बेसिकली इसके अंदर जैसे टेस्टिंग, लेट्स सपोज डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स है, A/B टेस्टिंग है, तो या फिर मैं एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग के अंदर ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ ताकि मैं आपको ओवरव्यू दे सकूँ कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। सो कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सबसे पहले आपको स्किल्स चूज़ करने होंगे कि किन एक्सपेरिमेंटेशन और टेस्टिंग टूल्स की आप बात करें। सो फॉर एग्जांपल मैं गूगल एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ, डॉप टारगेट है, ऑप्टिमाइज है, चलें जी ये वाले स्किल्स हैं। फिर उसके बाद अगर आप स्किल सर्च करना चाहें तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा स्किल्स आप सर्च करेंगे उतने ज़्यादा बेसिकली आपके पास चांसेस होंगे कि आपकी प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज़ हो सके। सो आपने वो सारे स्किल्स इंटर करने हैं, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आपके पास नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। यहाँ से आप अपना टाइटल चूज़ करेंगे। टाइटल उसी तरह से जिस तरह से ये आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग के अंदर मैं एक प्रोफाइल बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं उसके रिलेटेड जो है वो एक स्पेशलाइज्ड जो टाइटल है वो दे दूँगा। फिर उसके बाद प्रोफेशनल ओवरव्यू अगर मैं देना चाहूँ तो वो दे सकता हूँ। जिस तरह से आपके पास प्रोफाइल की ओवरव्यू होती है उसी तरह से आपके पास ये स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल की भी ओवरव्यू होगी। वहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे कि आप बेसिकली इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर क्या क्या करते हैं, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या था, प्रीवियस आपका जो एजुकेशन है इसके रिलेटेड क्या है, कोई सर्टिफिकेशन, पोर्टफोलियो या एक्सेट्रा जो भी, जैसे आप एक प्रोफेशनल ओवरव्यू नॉर्मल प्रोफाइल का लिखते हैं वो सारा आप यहाँ पर ऐड करेंगे।
तो यहाँ पर मैं क्विकली ये वाली चीज़ें इनपुट करता हूँ, फिर सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ कि ये नेक्स्ट क्या आता है। जी, यहाँ पर आपके पास डिस्क्रिप्शन के लिए लिमिट भी है कि आपके जो मिनिमम वर्ड्स हैं वो 100 होने चाहिए। तो मैंने वो रिक्वायरमेंट पूरी कर दिया, तो इस वजह से मैं नेक्स्ट डाल सकता हूँ। ये जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने जल्दी में लिखी है, तो इस वजह से मैं आपको शो नहीं करवा रहा, यहाँ पर हाइड की हुई है। आप लोगों ने इसको प्रॉपर्ली लिखना है, प्रॉपर्ली इसको टाइम देना है कि आपकी डिस्क्रिप्शन जो ओवरव्यू है वो ज़बरदस्त होना चाहिए, फिर ही आपकी स्पेशलाइज प्रोफाइल है वो मेक सेंस करेगी और आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये नेक्स्ट स्टेप पे पूछ रहा है कि आपने कौन सी जॉब्स जो हैं वो स्पेशलाइज प्रोफाइल के ऊपर दिखानी है। ये मेरी जॉब्स इन प्रोग्रेस दिखा रहा है इस वक्त, और फिर उसके बाद जॉब्स कंप्लीटेड भी मैं यहाँ से पिक कर सकता हूँ। तो जो जॉब्स आप यहाँ से पिक करेंगे वो आपके पास सेकंड जो आपकी स्पेशलाइज प्रोफाइल होगी उसके अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। याद रखेंगे जो जनरल प्रोफाइल होगी उसके अंदर सारे आपके जो रिव्यूज़, पोर्टफोलियो एट्सेट्रा वो सारी चीज़ें शो हो रही होंगी, मगर आपके पास जो स्पेशलाइज प्रोफाइल होगी उसके अंदर जो चीज़ें आप यहाँ पर चूज़ करेंगे, मतलब कौन से रिव्यूज़ आपने चूज़ करने हैं वो सिर्फ स्पेशलाइज प्रोफाइल के अंदर भी शो हो रहे होंगे। तो यहाँ से ऑलरेडी एक सिलेक्टेड है, मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, ऐड एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट आ गया है कि आपने कौन से पोर्टफोलियो ऐड करने हैं। सो पोर्टफोलियो आइटम्स आप बेसिकली स्पेशलाइज प्रोफाइल के अंदर सेपरेट सेट कर सकते हैं। एक आपके पास रिव्यूज़ का ऑप्शन आ गया कि आपने कौन से कॉपी करने हैं अपने बेसिकली मेन प्रोफाइल से, कौन से जो रिव्यूज़ हैं वो कॉपी करने हैं। उसी तरह से आपके पास पोर्टफोलियो का ऑप्शन आ गया कि आपने जनरल प्रोफाइल में से कौन से पोर्टफोलियो आइटम्स हैं वो स्पेशलाइज प्रोफाइल के अंदर कॉपी पेस्ट करने हैं। तो आप यहाँ से चूज़ वगैरह कर सकते हैं जो भी आपको अच्छे लगे। मतलब लेट्स सपोज ये वाला जो है वो इस कैटेगरी में मूव किया जा सकता है, तो मैं ऐड एंड कंटिन्यू करता हूँ। ऐड एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ये पोर्टफोलियो जो है मुझे एडिट करने का ऑप्शन कर दे रहा है, और फिर उसके बाद इसको मैं पब्लिश कर दूंगा। जब आप एक स्पेशलाइज प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होगा कि आप उसको अनपब्लिश भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। उसको अगर आप एडिट करना चाहें एडिट भी कर सकते हैं, और उस स्पेशलिटी को अगर आप स्विच करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अगर आपने एक दफ़ा पब्लिश कर दी तो क्या हमारे पास वो बाकी कोई ऑप्शन आ रहा होगा या नहीं। तो ये आप लोग याद रखें कि आपके पास ये ऑप्शन ज़रूर मौजूद होगा। याद रखिएगा कि आपकी जनरल प्रोफाइल और स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के ऊपर एजुकेशनल बैकग्राउंड, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, सर्टिफिकेशंस और अदर एक्सपीरियंसेस, लैंग्वेजेस और अवेलेबिलिटी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेम रहेंगी। मतलब ये ना तो चेंज नहीं होंगी। मतलब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप पोर्टफोलियो को चेंज कर सकते हैं, आप अपने रिव्यूज़ को बेसिकली स्पेशलाइज प्रोफाइल के ऊपर शो करवा सकते हैं जनरल प्रोफाइल में से लिमिटेड। तो ये वाली जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये बेसिकली आपके पास सेम रहेंगी स्पेशलाइज प्रोफाइल के ऊपर भी और जनरल प्रोफाइल के ऊपर भी। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट अगर आप कॉपी करते हैं तो उसमें से भी जो डिटेल्स होंगी उस पोर्टफोलियो की तो वो सेम ही रहेगी। यानी कि आप कॉपी कर सकते हैं उसको, ऐसा नहीं है कि चेंज करके आप जनरल प्रोफाइल के ऊपर किसी और तरह से शो हो रहा हो और स्पेशलाइज प्रोफाइल के ऊपर किसी और तरह से शो हो रहा हो, तो सेम ही शो हो रहा होगा पोर्टफोलियो अगर आप कॉपी भी करते हैं। उसके अलावा आपका है जॉब सक्सेस स्कोर, ये भी बिल्कुल आपका सेम रहेगा स्पेशलाइज प्रोफाइल के ऊपर और पब्लिक प्रोफाइल, ये जो आपके पास जनरल प्रोफाइल है इसके ऊपर सेम रहेगा जॉब सक्सेस स्कोर। एक तरह से ये फीचर फ़ायदे का है। मतलब अगर आप लेट्स सपोज पोर्टफोलियो एक आप चैटबॉट्स डेवलपमेंट की नई अगर आप प्रोफाइल बनाते हैं जो कि अलाउड नहीं है अपर के ऊपर आप मल्टीपल प्रोफाइल बनाएं, तो वहाँ पर आपको रिव्यूज़ नहीं नज़र आएंगे, आपको बेसिकली जॉब सक्सेस नहीं नज़र आएगा, या फिर आपको पोर्टफोलियो मिसिंग होगा, रिव्यूज़ नहीं नज़र आएंगे। तो अगर आप स्पेशलाइज प्रोफाइल बनाएंगे तो आपको बेसिकली ये फ़ायदा मिल रहा है कि आपको रिव्यूज़ वहाँ पर नज़र आ जाएंगे क्लाइंट को, फिर उसके बाद पोर्टफोलियो वगैरह नज़र आ जाएंगे। तो ओवरऑल मुझे इसमें फ़ायदा लग रहा है इस स्पेशलाइज प्रोफाइल वाले फ़ीचर के अंदर। तो आप लोग लाजमी इस चीज़ को ट्राई करें।